तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था सीन शिफ्ट हुआ होता है कुछ देर पहले पे। और हम देखते हैं जो डेमान और डेगुन होते हैं वो ट्रक में बैठ के फाइट की जगह में जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं जो डेमान होता है वो डेगुन से कह रहा होता है तो अब मैं तुम्हें अपनी स्पीड दिखाता हूँ। और फिर डेमान कहता है ये तुम्हें एक पुराने टाइप का ट्रक लग रहा होगा बट इसका जो हार्ट है वो डेविल का है। और फिर ये बात सुन के पास में डेगुन बोलता है मुझे लगा कि तुम भी मुझसे थोड़ा सा गुस्सा हो गए क्योंकि तुमने भी काफ़ी हार्ड टाइम फेस किया है। और फिर डेमान कहता है वेल तुम काफ़ी टाइम से मिसिंग हो जब से इन जोन का यूनिफिकेशन की बात रही है। काफ़ी ट्रेम्बलिंग चीज़ थी मेरे लिए, मैं इस बारे में झूठ तो नहीं बोलूँगा। हाउएवर जो भी पास्ट है वो तो पास्ट ही है। तो अब तुम मुझे ये चीज़ बताओ कि आज का मिशन क्या है, पे बैक फॉर द पास्ट या फिर कुछ और फिर डेगुन कहता है नहीं, जैसा कि तुमने कहा जो पास्ट है वो पास्ट है, मैं उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट नहीं कर सकता। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों के लिए डिसीजंस लूँ जो कि मैंने पास्ट में नहीं लिए। जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ प्रॉब्लम्स को वो मैं फ्यूचर में इनकाउंटर करूँगा। इवन जो भी मैं डिसीजंस लेने वाला हूँ उससे सिर्फ मुझे कंफर्टेबल फील होगा। और फिर ये बस उनका डिमांड कहता है वेल इस चीज़ में मैं तुम्हारा सेल्फिश पार्ट देख सकता हूँ जो कि तुम्हारे अंदर अभी भी है, बट तुम काफ़ी चेंज हो गए हो। और फिर हम देखते वो पास में एक जगह में आते हैं और फिर वहाँ उतर के डिमांड कहता है हम यहाँ पर आ गए हैं बट यहाँ पर कोई है नहीं। और फिर हम देखते हैं वो और कहीं डेजोन रीजन में पहुंच चुके होते हैं और वो आते हैं बॉन्जूर टेक्निकल हाई के गैराज में। और फिर अंदर से एक बंदा निकलता है और वो कहता है हे तुम कौन हो, ये कोई एक फ्रेंडली सुपरमार्केट नहीं है, हाँ तुम गाइस हो कौन। और फिर डिमांड कहता है हमें एक जीपीएस डिवाइस चाहिए। और फिर बॉन्जून का बंदा कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं सीन सेट होता है कुछ देर बाद पे पास में ही। और हम देखते हैं वो बॉन्जून के बंदे को भी जो डेगुन होता है वो ट्रक में बिठा लेता है और उसने उसके कंधे पे हाथ रखा होता है। और फिर वो बंदा सारी डायरेक्शंस बता रहा होता है। और फिर वो बंदा कहता है आगे से टर्न लेफ्ट 300 मीटर के बाद। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं वो बंदा भी गाड़ी से उतरता है जिसने डायरेक्शन बताई होती है। और फिर डेमान कहता है जो हमारा ये जीपीएस वाला बंदा था ये इतना बुरा भी नहीं था। और फिर हम देखते हैं उनको देख के जो यूजिन होता है वो वापस काफी हैरान हो रहा होता है। और फिर जो डेगुन होता है वो बहुत ही स्टाइल में खड़ा होता है। और फिर वो कहता है सबसे तो मैं क्या कह रहा था, मैं लेट तो नहीं हुआ ना। और फिर हम देखते हैं वहां पे सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं। और फिर जो मैन होता है वो चीख कर कहता है डेगुन। और फिर नैम्बे कहता है चलो ये वापस आ गया। और हम देखते हैं गूसिंगवा का मुंह पूरा टूटा हुआ होता है। और फिर गूसिंगवा कहता है थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गए। और फिर हम देखते हैं जिन देख के कहता है डेगुन को ये ये कौन डेगुन है। और हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो कहता है ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं जो यूजिन होता है वो रोने लग जाता है डेगुन को देख के बहुत खुशी के मारे। और फिर वो डेगुन से गले मिलने आ रहा होता है और वो चीख रहा होता है डेगुन मैं तुम्हें कितने लंबे टाइम से देखना चाहता था, ओ मेरे बॉस तुम कहाँ थे। और फिर जो डेगुन होता है वो कहता है एक सेकेंड। और हम देखते हैं यूजिन ऐसे ही रोते हुए चल रहा होता है और वो कह रहा होता है इंचियोन से डेजियोन तक मैं हर जगह भाग रहा था, जहां पर भी मेरा बॉस जाता है वहां। बट हम तभी देखते हैं जो डेगुन होता है वो सीधा गुस्सा मारता है यूजिन के मुंह पे छोटा सा। और फिर जो यूजिन होता है वो बेहोश हो जाता है बट डेगुन उसे गिरने से बचा लेता है। और फिर जो डेगुन होता है वो अपने आप से ही कहता है माय अपोलॉजीज, ये ओवरबोर्ड चला गया था। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है पीछे डेमान से कहता है हमने इस चीज़ के ऊपर कार में बात करी थी, सो इस बच्चे का थोड़ा सा टेक केयर रखना मेरे लिए। और फिर डेमान कहता है ऑल राइट। और फिर जो ली होता है वो कहता है सब देख के ये क्या था। और फिर गूसिंगवा कहता है इसने उसके घूसा मारा जबड़े पे और वो एक में ही नॉकआउट हो गया। और फिर ली कहता है अरे ये तो मुझे भी दिख रहा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे भाई दूसरे स्कूल का जो बॉस होता है हवांग, वो देख कर कहता है इसने उसको भेज दिया अनकॉन्शियस सिर्फ एक ब्लो में, क्या ये इवन पॉसिबल भी है, क्या इसके मुक्के के अंदर कोई स्लीपिंग पिल्स है क्या या फिर कुछ ऐसे। और फिर ये बात सुन के जो किम होता है वो बहुत ही स्टाइल में कहता है क्या स्लीपिंग पिल्स, मुझे बहुत पसंद है, क्या मुझे भी थोड़ी सी मिलेगी। और फिर ये सब सुन के जो लीड होता है वो कहता है कौन डेगुन, अब ये यहाँ पर क्यों आया है। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो मैनो के कंधे पे हाथ रखता है। और फिर जो मैनो होता है वो कहता है डेगुन से डेगुन
ये जो सिचुएशन है हमारे हाथों में, ये और फिर जो डेगुन होता है वो चश्मा उतार रहा होता है बहुत ही स्टाइल में, और फिर वो कहता है मैंने रास्ते में सारी चीज़ें समझ ली है, तुम्हें काफ़ी चीज़ों को झेलना पड़ा है, अब इसके आगे सब मैं देख लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं बात सुनकर जिन कहता है "हाँ, तुम देखोगे इसके आगे, तुम्हें यहाँ पे आसपास दिख नहीं रहा है क्या? तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी ईगो भरी है जो तुमने ये बात मुझसे कही? मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हुए जाने के लिए, ज़रा हम भी तो देखें कि क्या ये गेमरॉन्ग बॉस कर सकता है। और फिर हम देखते हैं इतने में जो बाकी सारे आसपास के बंदे होते हैं वो डेगुन पर अटैक करने घुस जाते हैं, और हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो बहुत ही स्टाइल में अपनी नेक रोटेशन कर रहा होता है, और फिर ये चीज़ देख के जो जिन होता है वो कहता है ये अकेला क्या कर सकता है, ज़रा मैं भी तो देखूं। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो बहुत ही स्टाइल में अपने हाथ को छटकाता है, और फिर डेगुन कहता है काफ़ी टाइम हो गया है कि जो मेरी बॉडी है वो स्टिफ है। और फिर हम देखते हैं जैसे ही डेगुन पे बंदा अटैक करने आता है डेगुन उसे डॉच कर लेता है, और फिर वो सीधे खींच के घूसा मारता है उस बंदे के, और फिर सामने से एक और बंदा आ रहा होता है, डेगुन उसका मुंह पकड़ता है और फिर वो सीधे उसको धक्का दे देता है मुंह के बल। और फिर हम देखते हैं दूसरा स्कूल का बंदा एक और अटैक करने आता है डेगुन पे, बट डेगुन उसे खींच के कोनी मारता है अपनी। और हम तभी देखते हैं पीछे से बॉन्चून के बहुत सारे बंदे डंडा लेके आ रहे होते हैं डेगुन पे अटैक करने, और हम देखते हैं डेगुन पहले बंदे से सीधे डॉच करता है और फिर वो सीधे उसकी रिब्स पे घुसा मारता है खींच के, और फिर वो ऐसे एक और अटैक मारता है उसके, और फिर हम देखते हैं पीछे से एक और बंदा आता है वो वापस उसके खींच के अटैक मारता है, बट हम तभी देखते हैं वापस एक और बंदे आते हैं, और हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो एक लात मारता है खींच के, और फिर दो बंदे निपट जाते हैं उसमें। अब हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो रनअप लेता है थोड़ा, और फिर वो सामने वाले बंदे को भी निपटा देता है, और फिर डेगुन सामने देखता है तभी तो बंदे बहुत घबरा जाते हैं, बट तभी हम देखते हैं उन बंदों के पलक झपकते हैं, जो डेगुन होता है वो सीधा उनके मुंह पे खींच के घूसा मारता है, और वो ऐसे ही करते करते 3-4 बंदों को निपटा देता है फटाफट, और वो आखिरी बंदे के मुंह पे खींच के घूसा मारता है, और फिर हम देखते हैं विद इन 15 सेकेंड्स डेगुन मोस्ट ऑफ द बंदों को वहां पे निपटा देता है, और फिर वहां पे एक बंदा डंडा लेके खड़ा होता है वो कांप रहा होता है, और फिर डेगुन उसको देखकर कहता है क्या अगर तुम यहाँ पर फाइट नहीं करने वाले तो। और फिर हम देखते हैं डेगुन उसे कॉलर से पकड़ता है उस बंदे को, और फिर वो उसको खींच के सीधा फेंकता है, और डेगुन उससे कहता है मेरे आगे से हट जा। और हम देखते हैं जो डेगुन उसे खींच के फेंकता है वो बंदा स्लाइड होते हुए दो बंदों पे सीधा भिड़ता है, और ऐसे 3 बंदे नॉकआउट हो जाते हैं बॉलिंग बॉल की तरह। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो अपना कंधा चटकाता है वापस, और फिर वो कहता है अगर तुम अब मुझसे फाइट नहीं करने वाले तो तुम अब मेरे बीच में मत आना, जिनके भी अंदर हिम्मत है मेरे से लड़ने की वो ही मेरे सामने आना अब। और हम देखते हैं वहां पे जो बंदे होते हैं उनमें से एक बंदा कहता है अभी इसने कितने बंदे फिनिश करे हैं, क्या ये कोई सेंस भी बनाती है बात, ये हमारी कॉमन सेंस से बहुत ही बाहर है। और फिर हम देखते हैं पीछे से वॉन पे बॉस निकल के आता है बहुत ही स्टाइल में, और वो कहता है ये इतने स्मॉल एक्ट से तुम डर क्यों रहे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम सारे उसे जाके एक बारी में घेर लो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बॉन्ग बॉन्ग बॉस कहता है अब हमारा टाइम आ चुका है क्योंकि ये बाकियों की तरह नॉर्मल नहीं है। और फिर हुवैंग बॉस कहता है मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ, अब हम सारे इसको देखते हैं। और फिर जो वॉन पे बॉस होता है वो कहता है मेरी बॉडी कब से इस चीज़ का वेट कर रही थी, मैं ज़्यादा चीज़ को इसको पसंद करता अगर हमारी 1v1 फाइट होती, ये एक नॉर्मल फेस ऑफ नहीं है बट एक लेंच है। और फिर हम देखते हैं हुवैंग बॉस, बॉन वोंग बॉस और वॉन प्यो बॉस तीनों अटैक करने आते हैं डेगुन पे इकट्ठे। और फिर ये चीज़ देख के जो मैन हो होता है वो कहता है ये फाइनली शो कर रहे हैं अपने एक्शन को, द बॉसेस ऑफ ईच स्कूल। और फिर मैनो नैम्बे से कहता है इवन अगर हम यहाँ पे डेगुन की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्या उसके लिए यहाँ पे स्टिल ये फाइट एक्सट्रीमली हार्ड नहीं है। और फिर नैम्बे कहता है बट, और हम तभी देखते हैं वो तीनों बॉस डेगुन को आसपास सराउंड कर लेते हैं, और फिर डेगुन उनको बड़े आराम से देखता है। और फिर जो बॉन वोंग बॉस होता है वो कहता है मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता पूरी स्टोरी को, जो कि कह रहे थे कि तुम बेग स्योक के सामने जीत गए, हाउएवर अब जब मैंने तुम्हें देखा है असली एक इंसान के रूप में तो, बट हम तभी देखते हैं जो डेगुन होता है वो उस मोटे के सीधा पेट पे घूसा मारता है, और हम देखते हैं बॉन वोंग बॉस सीधा घुटनों पे आ जाता है एक ही घूसों पे, और फिर डेगुन बढ़ता है वॉन पे बॉस के पास, और फिर वॉन पे बॉस अपना बचाव कर रहा होता है, बट हम देखते हैं डेगुन का घूसा सीधा मुंह पे पड़ता है और वो सीधा इम्पैक्ट पड़ता है उसके, और हम देखते हैं डेगुन हाथ के आते नीचे से अपरकट लाता है, और फिर वॉन पे बॉस भी बिछ जाता है, और हम देखते हैं डेगुन वहां पे हुवैंग बॉस को भी हरा चुका होता है। और फिर ये चीज देख के जो किम होता है वो कहता है ओए ओए ये क्या था, व्हाट द यहाँ पे सब क्या हुआ है। और फिर हम देखते हैं जो किम के साथ लड़की होती है वो कहती है
क्या अभी इसने जस्ट ये नहीं कहा था कि ये सारे स्कूल के बॉसेस थे? इसका मतलब ये है ये बाकी कुछ भी अलग नहीं थे उन लोगों से जिन्होंने जस्ट अभी इससे फाइट करी थी। और फिर ये चीज़ देख के नैम में कहता है, वेल ये सारे वही थे जो कि बॉस बन गए थे अपने स्कूल के थ्रू फियर्स कंपटीशन। स्टिल इवन द सेम बॉस का जो टाइटल है एनीवन बिफोर डेगुन कॉन, वो कुछ भी नहीं है बट सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा है। अब हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है पास में, जब जो किम और जो उसके साथ लड़के होते हैं वो बच्चे होते हैं। और फिर हम देखते हैं जब वो पास में बच्चे होते हैं वो साथ में चल रहे होते हैं एक जगह पे। और फिर जो छोटा किम होता है वो कहता है हे, अगर जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे। और फिर हम देखते हैं उस समय ये बात सुन के कुछ वो कहती नहीं है। और फिर ऐसी टाइम बीतता है और वो बड़े हो जाते हैं और वो 19 साल के हो जाते हैं। और फिर एक दिन पास में जो किम होता है वो उस लड़की यानी जिसका नाम होता है क्योंगमी उससे कहता है, ओए क्या जो तुम मेरा स्वीट ऑफर है उसे भूली तो नहीं ना? अगर तुम चाहती हो तो हम डेटिंग कर सकते हैं और अपने माइंड में ऐसे रखेंगे कि हम मैरिज में ही है। मैं ऐसे माइंड नहीं करूँगा कि जो ये प्रोसेस है ये स्लो हो और ज़्यादा क्लोज हो, मतलब हमारे बीच में एक अगर तुम मेरे जैसे एक स्ट्रॉन्ग मैन के साथ हो तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। और हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और हम देखते हैं जो किम बॉस होता है उसके मुंह पे घूसा पड़ रहा होता है और वो और किसी का नहीं डेगुन का घूसा होता है। और फिर घूसा खा के वो अपने मन में सोचता है, व्हाट द, ये क्या था? और फिर हम देखते हैं सीधा किम वापस घूसा मारता है डेगुन के, बट डेगुन बहुत ही आराम से उसे डॉज कर लेता है। और फिर किम अपने मन में सोचता है, ये जो बंदा है ये श्योर काफी स्ट्रॉन्ग है। और हम तभी देखते हैं डेगुन सीधा घुसा मारता है किम के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं ये सब चीजें कि जो क्विंगमी होती है वो काफी शॉक हो रही होती है। और फिर जो किम होता है वो अपने मन में सोचता है, मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। और फिर वो वापस क्विंगमी की शक्ल को देखकर अपने मन में सोचता है, नहीं तुम मुझे ऐसे मत देखो, इतनी वीक स्टेट में तुम मुझे मैं तुम्हारे को अपने आप को वीक नहीं दिखवाना चाहता। क्या यही एंड है? आफ्टर ऑल क्या मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा की तरह था? बट हम तभी देखते हैं क्विंग में बीच में आ जाती है और फिर वो रोकते हुए कहती है डेगुन को, रुक जाओ। और फिर ये चीज देख के किम कहता है, हाँ क्विंगमी तुम ये क्या कर रही हो? अगर तुम ऐसे बीच में कूदोगी तो तुम्हें काफी चोट लग जाएगी, तुम्हें पता नहीं है? और फिर हम देखते हैं क्विंगमी कह रही होती है डेगुन से, तुमने ऑलरेडी उसे मार दिया है, हम यहाँ से चले जाएंगे बट तुम इस चीज को छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं क्विंगमी कहती है किम से, उठ जाओ चलो घर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं बात सुन के किम कहता है, ओए ओए, तुमने जस्ट अभी नहीं देखा कि मैं एक वीक आदमी हूँ? क्यों ना तुम मेरे को छोड़ के किसी और स्ट्रॉन्गर मैन के साथ रहो। और फिर हम देखते हैं क्विंग में उसकी शक्ल पकड़ लेती है और फिर वो कहती है चीख के थोड़ा सा, तुम फूल, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है? ये तुम स्ट्रॉन्ग हो या फिर तुम स्कूल के बॉस हो, कोई ये रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुम हर बार मेरे लिए हमेशा रहते हो साथ में, सिर्फ यही रीज़न है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों साथ में ऐसे गले मिल के वहाँ से निकल रहे होते हैं। और फिर क्विंगमी किम से कहती है, चलो चलते हैं, तुम हमेशा मेरे साथ मेरे लिए खड़े रहोगे ना, प्रॉमिस? और फिर किम कहता है, यो इसका क्या मतलब है? और फिर क्विंगमी कहती है, तो क्या हम अभी सिर्फ डेट ही कर रहे थे? और हम तभी देखते हैं किम कहता है, तो यो इस चीज को हम फास्ट फॉरवर्ड करके आगे मैरिज तक चलते हैं। और फिर हम देखते हैं सब देख के डेगुन बहुत ही अजीब फील कर रहा होता है। और फिर डेगुन अपने आप से ही कहता है, ये है क्या लोग? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो किम के स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें से एक बच्चा कह रहा होता है अपने दोस्तों को, ये सिर्फ ऐसे ही लीव कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं वो बंदा आसपास देखता है और वहाँ पे सारे बंदे बिछे हुए होते हैं। और फिर वो कहता है थोड़ा चीख कर, एक सेकेंड, क्या ऑल जो भी यूनियन बॉस थे वो सारे गए, वो डाउन हो चुके हैं? तो फिर अब हम क्या करें? और फिर उसके साथ का बंदा कहता है, बॉन्चन एग्जीक्यूटिव्स वो अभी भी, बट हम तभी देखते हैं वो पीछे लड़के देखते हैं और वहां से जिन गायब होता है। और फिर वही जो बंदा होता है वो कहता है, व्हाट द, ये कहाँ से गया? और फिर वो आसपास उसे ढूंढ रहे होते हैं। और फिर वही जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये सारे बॉन्चन के बंदे गए कहाँ, ये है कहाँ? और फिर हम देखते हैं डेगुन आगे बढ़कर आता है और फिर वो कहता है उनसे, तो फिर अगला कौन है? अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। और हम जैसे हमें गूसिंगवा की टीम के बंदे सारे मैनम पट्टी कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं मैनो भी अपनी पट्टी लगवा रहा होता है पीठ पे।
और फिर वहाँ पे ली आता है और वो कहता है मैनो से, क्या तुम अब ठीक हो? और फिर मैनो कहता है अपनी शर्ट पहनते हुए, फॉर्चुनेटली मेरे को थोड़ी सी हेल्प मिली है थोड़े से क्रिटिकल टाइम पे। और फिर हम देखते हैं ली कह रहा होता है, हाँ ये काफ़ी क्लोज कॉल था। ये चीज़ मैं सोचूं कि हम सारे बॉन्जून के ट्रैप में फंसने वाले थे। और हम तभी देखते हैं मैनो कहता है, स्टिल थैंक्स टू डेगुन सारी चीज़ें सही तरीके से ख़त्म हुई। और फिर हम देखते हैं जो डेगुन होता है वो यूबिन की एक जस्ट कही भी बात को याद करता है पास्ट की, जिसमें यूबिन ने उससे कहा होता है, ज़रा इसके बारे में सोचो कि जो तुम्हारी एब्सेंस है। और फिर वो सारी बात कंटिन्यू करते हुए डेगुन अपने मन में सोचता है, बैक देन क्या होता अगर मैं पहले भी ऐसी चीज़ संभाल लेता, शायद से चीज़ें डिफरेंट होती। और फिर हम देखते हैं हमें भागते हुए दो जने आते हैं और वो और कोई नहीं जोंगमिन और मैनो होते हैं जो कि हॉस्पिटल से भाग के आए होते हैं जस्ट। और फिर जो जोंगमिन होता है वो कहता है, व्हाट द, यहाँ पे ये क्या हुआ इस दुनिया में? और फिर हम देखते हैं वो चीख कर कहता है, डेगुन तुम वापस आ गए हो। और फिर होजोंग कहता है डेगुन से, तुम कहाँ पे थे इतने टाइम से? और फिर डेगुन कहता है, और तभी जोंगमिन कहता है, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे तुम्हारे बिना। और फिर डेगुन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, बट हम तभी देखते हैं जोंगमिन वापस कंटिन्यू करते हुए कहता है, रूमर्स फैले हुए थे कि जो बेग सूजी है उसने तुम्हें किडनैप करवाया, बट हम तभी देखते हैं जोंगमिन और होजोंग के कंधे पे मैनो अपना आके हाथ रखता है। और फिर वो कहता है, डेगुन तुम्हें देख के काफी ज्यादा खुशी हुई और तुम सही सलामत हो, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और फिर डेगुन कहता है, थैंक्स तुमने मेरा वेट करा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ दूरी पे डेमान होता है, उसने यूजिन को पकड़ा हुआ होता है। और फिर डेमान कह रहा होता है उससे, तो ये सारे बंदे हैं हाँ, ये जो बंदा है इसको स्माइल करना पता है क्या होता है? और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे एकदम से ली आता है डेगुन के पास। और फिर वो कहता है, हमें अभी थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा रीयूनियन को। ऐसा लग रहा है कि जो बॉन्जून के बंदे हैं वो बाकी जगह पे भी काफ़ी एक्टिव है। और फिर ये बात सुनकर नैम्बे कहता है, यूवल और हेगन इनसे बात नहीं कर पा रहा, मैं आउट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और फिर वहाँ पे गुसिंगवा भी कहता है, सेम गोज फॉर दी जा ओक। और फिर ये बात सुनकर जोंगमिन कहता है, एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि वो कोई मजाक के बंदे हैं, वो मॉन्स्टर्स हैं और तब भी। और फिर ये बात सुन के होजांग कहता है, हे तुम मुझे ये कहो कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? और फिर ली कहता है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं फटाफट एनालाइज करूँ सिचुएशन को एज क्विकली एज पॉसिबल, बट जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि जो यूनियन है वो कोलैप्स हो चुका है एंड ओनली द वंस फ्रॉम द बॉन्जून आर लेफ्ट। मतलब अब सिर्फ बॉन्जून के बंदे बचे हैं। प्लस अब हमारे पास एक न्यू कार्ड है खेलने के लिए, एक कार्ड जो कि पूरी गेम को सिर्फ चुटकियों में पूरा पलट के रख सकता है, अ सुपर स्ट्रॉन्ग वन। अब हमारी बारी है। अब हम देखते हैं सीन शॉट होता है बॉन्जन स्कूल पे और हम देखते हैं वहाँ पे ली डोइग होता है और वहाँ पे वो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को लात मार रहा होता है। और फिर वो चीख के कह रहा होता है, व्हाट द, ये हुआ क्या था? ये जो बंदा था, ये ब्लॉन्ड बाल वाला, ये बंदा था कौन? और अब एकदम से ये जो डेगो ने ये कहाँ से टपक गया था यहाँ पे? ये जो यूनियन है ये खत्म हो चुकी है एंड अब सिर्फ हम अकेले बचे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है भी? और फिर ये बात सुन के जिन कहता है, अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। और फिर डोयू कहता है, क्या क्या है? और फिर जिन कहता है, ये डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे। मे बी ये एक्चुअली वर्कआउट करेगा चीज़ों को बेटर करने में। और फिर डोयू कहता है, वर्कआउट? तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम ये चीज़ नहीं कह रहे हो कि तुम अब कुछ बेकार की बातें निकालने वाले हो अबाउट अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस और ये सब, तो बस तुम अभी चुप हो जाओ। और फिर ये बात सुनकर जिन कहता है, अगर हम गिमरोंग को नीचे ले भी आते हैं कौन डेगन के बिना, तो जो लोग हैं वो स्टिल हमारी एबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं। चलो अब हम इस चीज़ को एज अ चांस लेते हैं और सारी चीज़ों को ढंग से करते हैं विद अ बिग गेम। और फिर डोयू कहता है, बेकार की बात है, क्या तुमने अभी डेगन को देखा नहीं था? हमारे पास है बॉन्जन में है कौन कि जो उसको हरा सकता है? और फिर हम देखते पीछे से एक बंदा चल के आ रहा होता है और फिर जो जिन होता है वो कहता है, जस्ट इन टाइम। और फिर डोयू कहता है, ये जो बिग गेम तुमने अभी मेंशन करी थी, क्या तुम अभी जस्ट इस पे गिव अप कर रहे हो या फिर समथिंग? और फिर जिन कहता अपने बाल को संवारते हुए, ये जो मेरे प्लान का आउटकम है इसका, ये इस बेसिस पे बेस्ड है कि तुम इसे कैसे खेलते हो, ना कि इनके प्लेयर्स पे। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है उस बंदे के कंधे पे हाथ रखता है और फिर वो कहता है उससे, तुमने काफ़ी लंबे टाइम तक वेट करा है इंगोंग, और तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम भी देखा है इतने टाइम तक, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा क्लाइम अप कर सकते थे जितना तुम अभी हो। तो मैं तुम्हें अब हेल्प करूँगा ताकि तुम बन सको किंग ऑफ डेजियन।
और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो होता है बॉन्जियन का हाई टॉप रैंकर, जिसका नाम होता है जस्टिन गोंग। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे, और हम देखते हैं बाहर एक जगह पे पाक हीजन की गाड़ी खड़ी होती है 2 सीटर, और फिर अंदर पाक हीजन होता है, वो कह रहा होता है तो फिर शिन होबेन एंड योको, बोथ ऑफ देम, इवन दो ये केस के काफी ज्यादा क्लोज थे, ये एक वेकेशन पे चले गए ताकि ये ट्रैक डाउन कर सके डेगुन को और बेग सुयक को। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? तुमने उनको रोका क्यों नहीं? बट हम तभी देखते हैं सामने टॉम होता है, और फिर टॉम कहता है आश, तुम जरा मेरी बात तो सुनो मैन। ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते दोनों। मेरे को ये सुनने में है कि इन्होंने ऑलरेडी डेजियन को छोड़ दिया और यहाँ से जा चुके हैं। वेल ऑनेस्टली ये शायद से कौन डेगुन के पीछे है, एंड बेक्सियो के पीछे में भी नहीं है। बी ऑनेस्ट, तुम्हें पता है राइट, जो क्वांडे उनकी लोकेशन है वो तुम्हें पता है। और फिर हम देखते हैं पाक हीजन कहता है किसे पता, अगर मुझे ऑलरेडी पता होती तो उससे मैं खुद ही निपट लेता। ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे ज़रा बताना अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है। और फिर टॉम कहता है बात सुन के, जिस तरीके से तुम जा रहे हो वो चीज़ मुझे सब बता रही है। तुमने अपने दोस्त को कहाँ पे छुपाया? बट हम तभी देखते हैं जो पाकिजन होता है वो थोड़ा तेज से दरवाजा खोलता है, और फिर ये चीज देख के जो टॉम होता है वो कहता है अपने टाइम को आराम से लो, बेटर है कि कोई और उसको निपटा दे और सारी चीजें खत्म कर दे, रेदर देन मैं बीच में आऊँ और फिर सारे काम मैं खुद करूँ। और फिर हम देखते हैं सीन होता है कुछ देर बाद पे, और फिर पाकिजन बाहर आ जाता है, और फिर जो उसके साथ लड़की होती है वो उससे कहती है तुमने उससे बात करी, अब बताओ क्या करना है, क्या हम उन दोनों को जाके अब रोके? और फिर पाकी जिन कहता है चलो कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन द गुड स्टफ। और फिर वही लड़की कहती है तुम सच्ची में बहुत ही ज़्यादा क्रीप साउंड कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ तो तुम ये चीज़ हो, पर तुम सच्ची में बहुत क्रीप हो। बट तुम्हें ये चीज़ तो पता ही है राइट, कि हम बार बार पुश बैक नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, तुम्हें इस चीज़ को खुद से ही करनी पड़ेगी। बट हम तभी देखते हैं पाक हीजन कहता है चुपचाप गाड़ी में बैठो और गाड़ी चलाना स्टार्ट करो। और फिर ये बात सुन के भाई लड़की कहती है एनीवेज वो काफ़ी शॉक हो जाएंगे, और ऐसे शॉक होंगे कि जैसे उन्होंने किसी घोस्ट को देखा है। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वापस से रेजर और उसकी दोस्त पे, और हम देखते हैं उसने अपने आसपास के बंदों को निपटा रखा होता है वहाँ पे। और फिर जो वही रेजर होता है वो कहता है ओ जो मेरा क्वान डेगोन है वो डेजियन में है। अब हम देखते हैं सीन शॉट होता है कुछ देर बाद डेमान के ट्रक पे, और हम देखते हैं वहाँ पे आगे यूजिन बैठा होता है, और फिर एकदम से उसको होश आता है और वो उठता है और वो कहता है डेगुन। और फिर हम देखते हैं उसके साथ डेमान बैठा होता है जो कि ट्रक चला रहा होता है, और फिर डेमान कहता है उससे तुम उठ चुके हो?" और फिर डेमान को देख के यूजिन कहता है डेमान तुम यहाँ पे? हाँ, मैं सिर्फ डेगुन के भी सामने ही था, क्या ये सब एक सपना था? और फिर डेमान कहता है नहीं ये नहीं था, तुम बताओ जरा और कौन है ऐसा जो तुम्हें सिर्फ एक सिंगल पंच में नॉकआउट कर सकता है? और फिर वो गुस्सा याद करके यूजिन कहता है हाँ मुझे पता था, वो पंच काफी ज्यादा क्लीन था। और फिर यूजिन कहता है डेमान से वैसे अब हम दोनों जा कहाँ पे रहे हैं? और फिर डेमान कहता है तुम्हें क्या लगता है हम वापस इंचियोन जा रहे हैं? और फिर यूजिन कहता है क्या जो डेगुन है वो एक वॉर को छेड़ने वाला अकेले, तो क्योंकि मैं उसका राइट हैंड हूँ तो मुझे वहीं होना चाहिए, और अब मैं यहाँ पर ऐसे घर नहीं जा सकता, मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मैं फटाफट यूबिन को और सबको नेडोंग हाई में जितने भी हैं सबको बोल रहा हूँ कि डेजन की तरफ हेड करो। बट हम तभी देखते हैं डेमान कहता है सबसे पहले मेरी बात तो सुन लो एक सेकंड के लिए तुम बेवकूफ। डेगोन इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करता, अगर तुम समझ ही रहे हो। उसे पता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे, तो उसने ऑलरेडी तुम्हें इंचॉन भिजवा दिया था इससे पहले कि तुम कॉन्शियसनेस वापस रिगेन करो। और फिर हम देखते हैं सीन शीट होता है कुछ देर पहले पे पास में, जब फाइट ओवर हो चुकी होती है और डेमान घर जा रहा होता है वापस, और हम देखते हैं वहाँ पे यूजन ट्रक में बेहोश पड़ा होता है, और फिर डेमान पास में डेगुन से कह रहा होता है काफी ज्यादा टाइम हो गया कि तुमने एक दूसरे को देखा है, क्या पक्का सही है हम इसको ऐसे वापस तुम मतलब भिजवाना चाह रहे हो? और फिर डेगुन कहता है हाँ, अगर इस टाइम पे ये जगह हुआ होता तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैं नहीं चाहता कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वापस प्रेजेंट में, और फिर डेमान ने सारी बात बताने के बाद यूजिन को कहता है डेगुन चाहता था कि मैं सारी बात तो तुम्हें बता दूं जब तुम वापस जग जाओ, और उसने ये कहा है कि तुम उसका वेट करो इंचॉन में ही, एंड वो बहुत ही जल्दी वापस आएगा तुम्हें देखने के लिए। तुम ज़्यादा चिंता मत करो,
जैसे कि इंचॉन में तुम और यूबिन हो उसके लिए, ऐसे ही यहाँ पे उसके पास अब काफ़ी दोस्त हैं जो कि इसकी बैक में हमेशा खड़े हैं। और फिर हम देते इस बात सुन के यूजिन कहता है, बट मैं उसका राइट हैंड हूँ। ओह एक सेकंड, यूबिन की बाइक, मैं तो सच्ची में पिटने वाला हूँ अब हम देखते हैं सीन शूट होता है एक जगह पे जहाँ पे गिमराओं के बंदे होते हैं वहाँ पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे नैम में कह रहा होता है, जो चीज़ें हैं यहाँ से वो सारी चीज़ें अपने आप समझ जाएगी। तो मैं भी जाकर यूबल और हेगन का हाल देख कर रहा था। इस बार मुझे उनकी थोड़ी ज़्यादा चिंता है। मैं कुछ बॉन्जुन के बंदों को जानता हूँ जो कि हाई रैंकर्स हैं, बट मैंने अभी जो फाइट हुई है उसमें उनमें से एक भी बंदे को नहीं देखा। और फिर हम देखते हैं वो वहाँ से जा रहा होता है और फिर गुसिंगमा भी कहता है, मैं जंगडोस पाथ को देख लूँगा। और फिर वो ली से कहता है, अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन कहता है वहाँ पे, हम भी यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकते, हम भी जाके सब कुछ चेक करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। और फिर ली कहता है, ज़रा ध्यान रखना इस बार, जैसा कि नाम्बे ने कहा है, अगर यहाँ पे कोई भी इस बार हाई रैंकर्स नहीं थे फाइट में तो हो सकता है कि वो दूसरी जगह पे हो और कुछ प्लॉट कर रहे हो किसी चीज़ को। और फिर ये बात सुन के होजोंग कहता है, नो वे, एटलीस्ट वो आज का तो दिन छुट्टी ही लेंगे, बट हम तभी देखते हैं ली के पास कोई मैसेज आता है। और फिर ली कहता है, एक सेकेंड। और फिर हम देखते हैं ये मैसेज और किसी का नहीं, जिन का होता है। और फिर जिन ने मैसेज में लिखा होता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा तुम्हारा रिवाइवल ऑफ योर लीडर, दो सारी चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई है। पूरी एंटायर सिटी ऑफ डेजियन बिटवीन बॉन्जन एंड गिमरोंग, मैं सोचता हूँ कि कौन कॉन्कर करेगा डेजियन को। तो क्यों ना तुम इस सब को एक टीम एलिमिनेशन की तरह सेटल कर लो। जो बॉन्जुन है वो अपना वे तरफ कर रहा है टेक हाई के, जो कौन डेगुन है उसको इस बार अकेले ही आना पड़ेगा। और फिर हम देते बात सारी जो ली होता है वो डिक्टेट भी कर रहा होता है साथ साथ बढ़ते बढ़ते। और फिर ये बात सुन के होजोंग कहता है, ये कितनी बेकार की बात है सारी। और फिर जोंगमिन कहता है, क्या ये सच्ची में ये बात कह रहा है कि तुम अकेले ही आना? क्या कोई किसी को ऐसे अकेले जाने भी देगा इस टाइम पे? और फिर हम देखते हैं जिन ने आगे मैसेज में कंटिन्यू करते हुए लिखा हुआ होता है, ओ एक और बात, मैं इस बार कोई भी नो ऐसा आंसर नहीं लूंगा, ऑल्दो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इस मैसेज को पढ़ के नो कहो। और फिर हम देते पढ़ के वापस जोंगमिन कहता है, हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा ओवरबोर्ड जा रही है चीज। और फिर होजोंग कहता है, व्हाट द। और फिर हम देते वहाँ पे जोंगमिन कहता है डेगुन को देख के, डेगुन ये चीज, बट हम तभी देते डेगुन वहां से चल रहा होता है आगे की तरफ। और फिर ये चीज देख के जोंगमिन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर डेगुन कहता है, उसी ने तो कहा कि अकेले आना, तो मैं जल्दी वापस आऊंगा। और फिर हम देते बात सुन के जो जोंगमिन होता है वो कहता है, क्या तुम सच्ची में मुझसे ये बात कह रहे हो कि तुम इस टाइम अकेले जा रहे हो? और फिर ली कहता है, हमारे को भी तुम्हारे साथ साथ चलना चाहिए, हम ऐसे जो पूरी सिचुएशन है तुम्हारे ऊपर अकेले नहीं छोड़ सकते। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बॉन्जुन टेक्निकल हाई स्कूल पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक सर्वेलेंस रूम को, और हम देखते हैं उसके अंदर जिन बैठा होता है वो सारी निगरानी रख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है और वो कह रहा होता है, मैं सच्ची में वहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा, बट हम तभी देखते हैं जिन कहता है उससे, तुम यहाँ पे सच्ची में ऐसे कटिंग करना चाहोगे? तुमने मुझसे कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें सेटल करनी है डेगुन के साथ। और फिर हम देखते हैं सामने और कोई नहीं बंदा, वही पुराना बंदा होता है जिसका नाम होता है एजिंग मैन, जिसकी पहले डेगुन के साथ एक बार फाइट हो चुकी होती है और वो एक बार पिट चुका होता है अपने दोस्तों के साथ। और फिर एजिंग मैन कहता है जिनसे, क्या मैंने ऐसा कहा था? नहीं सर, मेरे जैसा कोई बंदा हाई रैंकर्स के बीच में कैसे आ सकता है? जो मेरी जॉब है वो सिंपली डन हो जाती है बस इसको लाने के बाद। एक परफेक्ट चारा कौन डेगुन के लिए, ये वही लड़की है जिसके लिए डेगुन पक्का यहाँ पर आएगा। और फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो और कोई नहीं ईना होती है। और फिर ईना कहती है, हे मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ, आई थिंक वैसे इस सिचुएशन में कोई भी कंफ्यूज होता विदाउट अ वार्निंग, एंड तुम चाहते हो कि डेगुन यहाँ पर आए, बट मैं क्यों? मैं उसके साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ। और फिर ये बात सुन के एजिंग मैन कहता है, तुम मेरे साथ मजाक मत करो, तुम्हें पुरानी बातें याद नहीं कि कैसे तुम्हें डेगुन ने बचाया था? तुम शायद से मुझे भूल गई हो कि मैं हूँ कौन। जब ये सब हुआ था तब उससे मैं भी प्रेजेंट था, तुम्हें पता भी है। और अगर जो भी तुम कह रही है वो सच है तो तुम जरा मुझे इसे एक्सप्लेन करना कि वो तुम्हें यहाँ पे बचाने क्यों आएगा। और फिर ये बात सुन के ईना कहती है, उस टाइम तो ये चीज़ बस, बट हम तभी देखते हैं जिन कहता है, जो तुम्हारा रोल है यहाँ पे वो ये है कि तुम एक चारा हो डेगुन के लिए यहाँ पे आने के लिए। अगर तुम यहाँ पे ऐसे चुपचाप बैठी रहोगी और कुछ खाओगी नहीं या फिर कुछ स्टूपिड नहीं करोगी
तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, तो तुम इतनी चिंता मत करो। और फिर ये बात सुन के हीना कहती है, कम ऑन, वो मुझे यहाँ पे बचाने आएगा ही क्यों जब मेरा उससे कोई लेना देना है ही नहीं। वो सब चीजें मतलब हुई भी कब थी, वो तो बहुत पुरानी बातें वैसी। और फिर ये बात सुन के एजिंग मैन कहता है, तुम ऐसे चीखना बंद करो और ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो, तुम बेवकूफ, शट अप। तो फिर क्या हुआ जो भी तुम कह रही हो? तुम चाह रही हो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पे भरोसा करूं? जो भी तुम चीजें कह रही हो वो कोई फैक्ट नहीं है जो कि चेक किया जाए ताकि तुम गुड लगो सीनियर्स के आगे, समझ आई? और फिर हीना कहती है, मैं सिर्फ ये बातें इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। कोई अपने आप को रिस्क में क्यों ही लगाएगा मेरे लिए, जिसका कोई मेरे से लेना देना भी नहीं है। और फिर जिन कहता है, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वॉन डेगुन है वो ये सब चीज़ें नहीं सोचता। और फिर हम देखते हैं सामने सीसीटीवी पे डेगुन एंट्री कर रहा होता है, और फिर डेगुन स्टाइल में लेफ्ट की तरफ देखता है, और फिर ये चीज़ देख के ईना बहुत हैरान हो जाती है और वो कहती है, हाँ, क्यों डेगुन यहाँ क्यों आया?